everyone. How are you all? I hope you all are very good. Today, students, we are going to start our seventh chapter of class 6 science that is about temperature and its measurement. Okay, so today we are going to discuss a very important concept of our everyday life that is temperature. How can we measure it? What are the different devices and the scales by which we can measure it? Let's discuss the chapter. Okay. Again, first of all, we have the introduction. So, students, every day we come across the things that feel hot or cold. Like a cup of tea feels hot, while an ice cream feels cold. Sometimes an object may be hotter or colder than the another. Usually, we judge hotness or coldness by touching, but our sense of touch can be misleading. For example, the same lukewarm water can feel hot to one hand and cold to the other. राइट? सो व्हाट दे आर सेइंग कि हर रोज़ हम डिफरेंट चीज़ों को टच करते हैं, जिनमें से कुछ हमें हॉट फ़ील होती हैं, कुछ कुछ हमें कोल्ड फ़ील होती हैं। जैसे कि अ कप ऑफ टी, ठीक है? कप ऑफ टी जो है हमें हॉट फ़ील होता है, व्हेयरएज़ एन आइसक्रीम में कोल्ड फ़ील होती है। समटाइम्स कभी-कभी एक ऑब्जेक्ट हॉटर या कोल्डर अपीयर होता है एज़ कम्पेयर्ड टू अनदर। तो यूजुअली हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस को जज करते हैं, उसे टच करके। लेकिन हमारा सेंस ऑफ टच हमेशा सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी इट कुड बी मिसलीडिंग ऑल्सो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक सेम ल्यूकवार्म वाटर को आप टच करते हो, तो आपको वो एक हैंड पे वार्म फ़ील होता है, दूसरे हैंड पे कोल्ड फ़ील होता है। एंड दैट इज़ व्हाई इसीलिए साइंटिस्ट जो है एक मोर रिलायबल मेथड का यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट दैट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट रियली इज़। तो अब इसे किया जाता है उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करके एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू दैट इज कॉल्ड थर्मामीटर। तो इस चैप्टर में हम लोग लर्न करेंगे कि टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, आप उसे कैसे मेजर करते हो, कितने डिफरेंट टाइप्स के थर्मामीटर्स हैं जो हम यूज करते हैं एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस व्हिच वी मस्ट अंडरटेक व्हाइल हैंडलिंग दीस थर्मामीटर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टॉपिक दैट इज हॉट एंड कोल्ड। सो इन अवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में हमें क्या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखते हैं, कुछ हॉट है कुछ कोल्ड है। फॉर एग्जाम्पल टी इज हॉट बट आइस इज कोल्ड, soup is hot but ice cream is cold. Okay, hot milk is hot whereas fruit juice is cold. Frying pan on a gas stove is hot but its handles remains cold. Right? तो इस तरीके से ये जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं या कोल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आप क्लासिफाई करते हो बाय द सेंस ऑफ टच। राइट? अब अमंग हॉट ऑब्जेक्ट्स, अब जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से भी कुछ हॉटर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी कुछ कोल्डर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। तो यूजुअली हम जो जज करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, दैट इज बाय टचिंग इट। ओके, एज लॉन्ग तब तक वो या तो बहुत ज्यादा हॉट या कोल्ड नहीं है, तब तक आप उसे टच करके इजिली इस चीज को डिटरमाइन कर सकते हो वेदर दैट ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। बट हाउ एवर, लेकिन कभी कभी हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो हमें एक्यूरेट आइडिया नहीं दे पाता उस ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस के बारे में। ओके, so now they have given an activity to understand this thing more betterly. What you have to do, आपके पास 3 कंटेनर्स है, आप तीनों कंटेनर्स को मार्क करेंगे ए, बी एंड सी। ए कंटेनर में हम कोल्ड वाटर फिल करेंगे, बी में हॉट वाटर एंड सी में ल्यूक वार्म वाटर। देन आपको अपने लेफ्ट हैंड को कोल्ड वाटर में डालना है, दैट इज कंटेनर ए, एंड अपने राइट हैंड को हॉट वाटर में डालना, दैट इज कंटेनर बी। एंड अपने दोनों ही हैंड्स को 2 to 3 मिनट्स के लिए आप 2 अलग-अलग कंटेनर्स में रखें। फिर आपको अपना हैंड्स को रिमूव करना है फ्रॉम बोथ द कंटेनर्स, एंड अब दोनों ही हाथों को सेम टाइम पे आपको ल्यूक वार्म वाटर में डालना है, दैट इज कंटेनर सी। आपको क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो वाटर कंटेनर सी में है वो सेम फील नहीं हो रहा है फॉर बोथ द हैंड्स। राइट? लेफ्ट हैंड में जो कि आपको कोल्ड वाटर में था पहले, वहां पे आपको ल्यूक वार्म वाटर हॉट फील हो रहा है, एंड जो राइट हैंड जो कि पहले हॉट वाटर में था, उसे वो ल्यूक वार्म वाटर कोल्ड फील हो रहा है। तो दिस इज स्ट्रेंज, बिकॉज यहाँ पे सेम वाटर जो है सेम टाइम पे डिफरेंट हैंड्स को डिफरेंट फील हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा सेंस ऑफ टच है वो हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। राइट? इस एक्टिविटी से शो होता है कि हम सिर्फ अपने सेंस ऑफ टच के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते टू जज हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। इसीलिए हमें एक और एक्यूरेट वे की रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। टेम्परेचर डिपेंडेबल मेजर है हॉटनेस और कोल्डनेस का ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वी यूज अ डिवाइस और एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज टेम्परेचर। इफ वी टच अ पैन, अगर आप एक पैन को टच करते हैं जो कि आपको बर्निंग गैस स्टोव के ऊपर प्लेस्ड है, तो वो आपको काफी हॉट फील होगा।
एंड वी कैन से कि यहाँ पे जो पैन है उसका टेम्परेचर हाई है। बट इफ यू टच अ पैन केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर, अगर आप एक ऐसे पैन को टच करते हैं जो रेफ्रिजरेटर में रखा है, वो आपको काफी कोल्ड फील होगा एंड यू विल से दैट दिस टेम्परेचर इज लो। तो यूजुअली जो हॉट थिंग्स होती हैं उनका टेम्परेचर हाई होता है एंड जो कोल्ड थिंग्स होती हैं दे हैव अ लो टेम्परेचर। दिस मीन्स टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर में बताता है कि हाउ हॉट और कोल्ड इट इज। एक हाई टेम्परेचर का मतलब है कि ऑब्जेक्ट हॉट है एंड एक लो टेम्परेचर का मतलब है कि इट इज कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर ऑफ अ बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफी ज्यादा हाई होता है एंड इसीलिए बॉइलिंग वाटर हमें बहुत हॉट फील होगा। वेराज एक मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जो काफी लो होता है एंड इसलिए आइस हमें काफी कोल्ड फील होती है। तो बेसिकली हम थर्मामीटर का यूज करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर। थर्मामीटर में एक स्केल होता है जो हमें हेल्प करता है टेम्परेचर को रीड करने में। एंड जो मोस्ट कॉमनली यूज टेम्परेचर स्केल होते हैं ऑन द थर्मामीटर दैट इज सेल्सियस स्केल। ओके, इसे टेम्परेचर को यूजुअली डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। वी राइट इट लाइक दिस, डिग्री सेल्सियस। इस यूनिट में जो स्मॉल सर्कल है इसका मीन्स होता है, दिस स्मॉल सर्कल मीन्स डिग्री एंड सी स्टैंड्स फॉर सेल्सियस। ओके, नाउ ऑन द सेल्सियस टेम्परेचर स्केल पे जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग वाटर जो है वाटर का दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज मेजरिंग टेम्परेचर। तो मेजरली वी हैव टू मेन टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, दो मेन टाइप्स के थर्मामीटर्स हैं जो हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नंबर वन, लैबोरेटरी थर्मामीटर एंड द अदर इज क्लिनिकल थर्मामीटर। दोनों ही थर्मामीटर आपके सेल्सियस स्केल पे वर्क करते हैं और दोनों ही मर्करी थर्मामीटर्स हैं। जब थर्मामीटर का जो बल्ब है वो एक वार्मर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, तो उस बल्ब के अंदर जो मर्करी है उसमें हीट का ट्रांसफर होता है एंड से मर्करी एक्सपेंड होती है एंड वहाँ पे जो नैरो ग्लास ट्यूब के अंदर उसमें एक राइज देखने को मिलता है, जिसके थ्रू हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट हाउ द लेबोरेटरी थर्मामीटर वर्क्स। दिस इज लेबोरेटरी थर्मामीटर, यू कैन सी। लेबोरेटरी थर्मामीटर कॉमनली यूज किया जाता है उन उन टेम्परेचर को मेजर्स करने के लिए जो साइंस लैब्स में होते हैं। इसके अंदर एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, एक अंदर नैरो पैसेज होता है दैट इज कॉल्ड बोर। तो इस ट्यूब के बॉटम एंड में एक ग्लास बल्ब है जो कि मरकरी से फिल्ड है एंड इस ट्यूब का जो टॉप होता है वो सील्ड होता है आफ्टर रिमूविंग ऑल द एयर। देन द एंटायर लेंथ, उस ग्लास ट्यूब की जो पूरी लेंथ है उसे हम मार्क करते हैं कुछ मेजरमेंट से इन डिग्री सेल्सियस। एंड ये जो मार्किंग्स है, जो ग्रेजुएशंस हैं, ये यूजुअली रेंज करती है फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू माइनस सॉरी टू 110 डिग्री सेल्सियस। मीन्स वॉट, ये एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है -10 डिग्री सेल्सियस लो तक टेम्परेचर मेजर कर सकता है एंड हाई में इट कैन मेजर द टेम्परेचर एज अप टू 110 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो। एंड ये मेजरमेंट स्पैन को कहा जाता है थर्मामीटर्स रेंज। ओके, तो टिपिकल रेंज जो है थर्मामीटर की, लेबोरेटरी थर्मामीटर की, दैट इज -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड ये जो है आपके टेम्परेचर्स को सिर्फ इसी लिमिट के अंदर मेजर कर सकता है, विच थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर। नाउ इफ यू ऑब्जर्व द थर्मामीटर मार्किंग्स, अगर आप थर्मामीटर की मार्किंग्स को ऑब्जर्व करते हो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो आप नोटिस करेंगे कि उसके अंदर 10 स्मॉल डिविजन्स होते हैं। ओके, क्योंकि वो जो 10 स्मॉल डिविजन्स हैं वो 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करते हैं एंड हर एक स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट करती है अ राइज और अ फॉल ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। आपको एक थिन शाइनी लाइन दिखेगी मरकरी की उस नैरो ग्लास ट्यूब के अंदर एंड इस मरकरी लाइन का जो टॉप होता है वो हमें उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को शो करता है, जिस ऑब्जेक्ट को आपने इस थर्मामीटर बल्ब को जिस ऑब्जेक्ट के अंदर रखा है उसको। ओके, नाउ प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग अ लैबोरेटरी थर्मामीटर। अब लैबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करते हुए क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। नंबर वन, ऑलवेज होल्ड द थर्मामीटर, हमेशा थर्मामीटर को अपराइट यानी कि वर्टिकली होल्ड करना चाहिए जब आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं एंड डू नॉट टिल्ट इट। सेकेंडली, जो थर्मामीटर बल्ब है वो कम्प्लीटली सराउंडेड होना चाहिए उस सब्सटेंस से जिसका टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं। Thirdly, ensure that the bulb does not touch the sides or bottom of the container। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस कंटेनर के अंदर आपने बल्ब को प्लेस किया है उसको, उसकी साइड्स को या उसकी वॉल्स को या उसके बॉटम को
थर्मामीटर का जो बल्ब है इट डज नॉट टचेस, वी हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट। नेक्स्ट के बाद हमें रीडिंग लेनी है व्हाइल द बल्ब, जो बल्ब है आपका स्टिल जब उस सब्सटेंस के कांटेक्ट में होगा तभी आप बल्ब की रीडिंग लेंगे। एंड हमेशा थर्मामीटर को आई लेवल पे रीड करना चाहिए सो दैट जो लाइन ऑफ साइट है वो मर्करी लेवल की लाइन में रहे। एंड कभी भी थर्मामीटर को बाय द बल्ब होल्ड नहीं करेंगे। थर्मामीटर को हमें केयरफुली हैंडल करना चाहिए बिकॉज वो बहुत इजीली ब्रेक कर जाएगा अगर वो किसी हार्ड सरफेस को क्या करता है, टच करता है या हिट करता है। तो एक लैबोरेटरी थर्मामीटर जो है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सूटेबल नहीं होता है बिकॉज एज सून जैसे ही अगर आप बल्ब को उस माउथ से बाहर निकालेंगे मर्करी लेवल दोबारा से ड्रॉप हो जाएगा, इसकी वजह से ड्यू टू कूलिंग फ्रॉम द एयर, जिससे हमें एक इनकरेक्ट रीडिंग मिलती है। तो बॉडी टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हमें एक थर्मामीटर चाहिए जिसमें मर्करी लेवल हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ओके, इवन आफ्टर रिमूविंग इट फ्रॉम द बॉडी। तो जब आप बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हैं, आप ऐसे डिवाइस का या ऐसी थर्मामीटर का यूज़ करेंगे जहाँ पे मर्करी लेवल क्या होगा, अपने फिक्स पोजीशन पे रहेगा इवन आफ्टर रिमूविंग इट फ्रॉम द बॉडी। एंड इसके लिए हमारे पास एक क्लिनिकल थर्मामीटर है जो इसी पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर के लर्न करने से पहले हमें समझना है कि व्हाट इज किंग। किंग इज अ शार्प नैरो बैंड इन द बोर ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर के बोर के अंदर एक शार्प नैरो बेंड होता है, ओके, जो कि मरकरी को प्रिवेंट करता है फ्रॉम फॉलिंग बैक इजीली, दैट इज कॉल्ड किंग। इसको हम कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। एंड क्लिनिकल थर्मामीटर को डॉक्टर थर्मामीटर भी कहा जाता है। आई कैन सी दिस इज क्लिनिकल थर्मामीटर। तो जो ह्यूमन बॉडी का एवरेज टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी पर्सन को फीवर है तो उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एंड उसे वार्म फील होगा। एंड वो थर्मामीटर जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है दैट इज क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसको कॉमनली डॉक्टर्स या हम अपने घर पे यूज करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब का बना है जिसमें थिन एंड यूनिफॉर्म इनर बोर होती है। इस ट्यूब के एक एंड पे ग्लास बल्ब है जिसके अंदर मरकरी है। एक स्मॉल शाइनी मरकरी थ्रेड को भी आप देख सकते हैं विच इज राइजिंग इन द ट्यूब। एंड इस ग्लास ट्यूब के अदर एंड को सील किया जाता है आफ्टर रिमूविंग द एयर। एंड एक टेम्परेचर स्केल होता है जो इसी ग्लास ट्यूब के अलोंग द साइड मार्क होता है। अब क्लिनिकल थर्मामीटर को स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। एंड इसका जो स्केल रेंजिंग है दैट इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ओके। ये लैबोरेटरी थर्मामीटर से दो इंपॉर्टेंट वेज में डिफरेंट है। क्लिनिकल थर्मामीटर दैट इज व्हाट, क्लिनिकल थर्मामीटर में एक शॉर्ट टेम्परेचर रेंज है, केवल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज होती है एक क्लिनिकल थर्मामीटर। वेराज जो लैबोरेटरी थर्मामीटर था उसकी रेंज थी -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब क्लिनिकल थर्मामीटर की ये जो रेंज है वो इतनी कम क्यों है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जनरली इसी रेंज में रहता है। 35 डिग्री सेल्सियस से बहुत रेयरली नीचे जाता है एंड 42 डिग्री सेल्सियस से भी अबव बहुत रेयरली होगा। उसके अलावा इसके अंदर एक किंक या कंस्ट्रक्शन होता है जस्ट अबव द बल्ब। ये किंक प्रिवेंट करता है मरकरी को फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द बल्ब। जब थर्मामीटर को आप पेशेंट के माउथ से रिमूव करते हैं तो उसमें किंक जो है प्रिवेंट करता है कि मरकरी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाता इजीली। एंड इसी वजह से ये मरकरी जो है अपने हाईएस्ट लेवल पे रहती है जहाँ तक वो पहुंच चुकी है। एंड आप एक एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं इवन आफ्टर द थर्मामीटर इज रिमूव। एंड एक बार आपने रीडिंग ले ली, आपकी जो मर्क्यूरी लेवल है उसे आपको कुछ नहीं करना, फ्यू शेक्स इस तरीके से आप देंगे अपने थर्मामीटर पे तो वो मर्क्यूरी लेवल नॉर्मल डाउन आ जाता है। नाउ हाउ टू यूज अ क्लिनिकल थर्मामीटर, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कैसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो फ्यू स्टेप्स हैव बीन गिवन टू यू। नंबर 1, आपको सबसे पहले थर्मामीटर को क्लीन करना है बिफोर यूज करने से पहले। आइडियली आप उसे एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करेंगे और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप उसे क्लीन वाटर से भी रिंस कर सकते हैं। देन आपको थर्मामीटर को फर्मली होल्ड करना है बाय द ट्यूब, नॉट बाय द बल्ब। बल्ब से हमें उसे कभी होल्ड नहीं करना है। एंड उसको फ्यू टाइम्स थोड़ा एक दो बार आपको बहुत जेंटली बहुत प्यार से शेक करना है सो दैट मर्क्यूरी लेवल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस मार्क से नीचे चला जाए। देन आप उस थर्मामीटर के बल्ब को पेशेंट की टंग के नीचे होल्ड करेंगे, प्लेस करेंगे एंड ग्लास ट्यूब को जेंटली होल्ड किया जाएगा। एंड फिर आपको उसे माउथ के अंदर अबाउट 1 मिनट तक रखना है एंड देन उस थर्मामीटर को बहुत केयरफुली रिमूव किया जाएगा।
टेम्परेचर रीड करने के लिए हमें थर्मामीटर को हॉरिजॉन्टली होल्ड करना चाहिए एंड स्लोली टर्न करना चाहिए। यू विल रीच अ पोजीशन, आप एक पोजीशन पे पहुंचेंगे जहाँ पे मर्करी थ्रेड जो है आपको मैग्नीफाइड अपीयर हो। ओके, एंड अब आप टेम्परेचर को नोट करेंगे एट द टॉप ऑफ द मर्करी थ्रेड, जिससे हमें पेशेंट की बॉडी टेम्परेचर इजीली मिल जाती है। अब प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करने के क्या क्या प्रिकॉशंस हैं? नंबर वन, यू ऑलवेज वॉश द थर्मामीटर। हमेशा थर्मामीटर को आपको वॉश करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर यूज। यूज करने से पहले और यूज करने के बाद भी एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से प्रेफरेबली आप उसे वॉश करेंगे। एंड थर्मामीटर को यूज करने से पहले मेक श्योर कि मर्क्यूरी लेवल 35 डिग्री सेल्सियस मार्क से बिलो हो। थर्ड, थर्मामीटर को हमेशा रीड करना है उसके मर्क्यूरी लेवल को आई लेवल पे रखें, यानी कि अलोंग द लाइन ऑफ साइट। देन आपको थर्मामीटर को कभी भी इसके बल्ब से होल्ड नहीं करना है जब आप उसे रीड कर रहे हैं, बिकॉज इससे बल्ब जो है ब्रेक हो सकता है। एंड थर्मामीटर को काफ़ी केयरफुली हैंडल करना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी फ्रेजाइल होता है। इट कैन अगेन ब्रेक इफ इट हार्ड्स अ हार्ड सरफेस, बट विल हिट इट विल इजीली ब्रेक। तो व्हेन यू लुक एट द स्केल, जब आप एक क्लिनिकल थर्मामीटर के स्केल पे देखते हो, आप नोटिस करेंगे कि जो गैप है टू लार्ज मार्क्स के बीच, बड़े बड़े जो दो मार्क हैं 37 डिग्री एंड 38 डिग्री सेल्सियस के बीच के, उसमें जो गैप है वो 1 डिग्री का होता है। और उनके बीच में अगेन 10 स्मॉल डिविजन्स होते हैं, क्योंकि ये जो स्मॉल 10 डिविजन्स हैं ये 1 डिग्री सेल्सियस का क्या डिफरेंस रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर एक स्मॉल डिवीजन आपका 1/10 ऑफ अ डिग्री के लिए स्टैंड करती है, दैट इज 0.1 डिग्री सेल्सियस। एंड द स्नीज के क्लिनिकल थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर को एक्यूरेटली 1/10 ऑफ अ डिग्री तक मेजर करता है, दैट इज 0.1 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट क्लिनिकल थर्मामीटर, ज़्यादातर क्लिनिकल थर्मामीटर्स में दो स्केल्स होते हैं, मर्करी थ्रेड की दोनों ही साइड पे मार्क करते हैं, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल की रेंज होती है फ्रॉम 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब होता है क्या, लाइक दिस वी रिप्रेजेंटेड डिग्री फ़ारेनहाइट। और इस स्केल पे जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑल्दो फ़ारेनहाइट स्केल जो है कॉमनली पास्ट टाइम पे यूज़ किया जाता था, लेकिन इंडिया में इसे आज सेल्सियस स्केल के तौर पे यूज़ करते हैं। एंड इसलिए टेम्परेचर रीडिंग्स जो है हमेशा सेल्सियस मार्किंग पे ही ली जाती है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वाज 37 डिग्री सेल्सियस एज आई टोल्ड यू, लेकिन हाउएवर दिस डज नॉट मीन, लेकिन हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक हेल्दी पर्सन का एग्जैक्टली इतना ही टेम्परेचर हो। जो वैल्यू है 37 डिग्री सेल्सियस की, ये एक एवरेज है जो कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स का हमने लिया है। एक हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली अबव या बिलो भी हो सकता है इस वैल्यू के। ओके, एंड एज लॉन्ग एज अ पर्सन, जब तक एक पर्सन अच्छा फील कर रहा है और उसके अंदर कोई भी इलनेस के सिम्टम नहीं है, तो वहाँ पे हमें वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर थर्मामीटर की रीडिंग स्लाइटली 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नीचे भी आ रही है एंड पर्सन इज फीलिंग वेल, तो डजंट मैटर, इसमें ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे पर्सन बीमार हो सकता है कि किसी किसी का बॉडी टेम्परेचर ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये केवल एक एवरेज रेंज है। ओके, नाउ हाउ डज अ क्लिनिकल थर्मामीटर वर्क? अब कैसे क्लिनिकल थर्मामीटर वर्क करता है? इवन अ बल्ब ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर, जब आप एक क्लिनिकल थर्मामीटर के बल्ब को पेशेंट के माउथ के अंदर प्लेस करते हैं, तो उस पर्सन की बॉडी हीट जो है थोड़ी बहुत मरकरी में, जो उस बल्ब के अंदर है उस मरकरी में ट्रांसफर हो जाती है। एंड ये हीट की वजह से मरकरी अंदर एक्सपेंड होता है एंड एज अ रिजल्ट मरकरी लेवल थर्मामीटर ट्यूब के अंदर राइज होता है। जितना हाई फीवर उस पेशेंट को होगा उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगी और उतना मरकरी थ्रेड जो ऊपर की तरफ राइज होगा, विच विल शो यू हाई टेम्परेचर इन द थर्मामीटर। ओके, क्लिनिकल थर्मामीटर हाई टेम्परेचर्स को मेजर करने के सूटेबल नहीं है, बिकॉज इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है केवल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जो केवल इसी लिमिटेड रेंज के अंदर आता है। और अगर आप इसे हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, लाइक एग्जांपल आप हॉट मिल्क का टेम्परेचर इससे मेजर करते हैं, तो इससे थर्मामीटर डैमेज हो जाएगा। ओके, बिकॉज हॉट मिल्क की जो हीट है वो मरकरी को काफ़ी ज़्यादा लार्जली एक्सपेंड करेगी, एंड क्योंकि थर्मामीटर इतने एक्स्ट्रा स्पेस को होल्ड नहीं कर पाएगा, एक्सपेंडेड मरकरी की वजह से वो ग्लास ट्यूब बर्स्ट हो सकती है। एंड सिमिलरली अगर आप इस थर्मामीटर को डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं या किसी एक हीट सोर्स के पास रखते हैं लाइक अ फ्लेम, तो भी आपका ये थर्मामीटर ब्रेक हो जाएगा। ओके, कंपेरिजन, नाउ दे हैव गिवन अ कंपैरिजन बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो स्टूडेंट्स, क्लिनिकल और लेबोरेटरी दोनों ही थर्मामीटर्स मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर्स हैं, स्टिल दे हैव सम डिफरेंसेस।
नंबर 1, एक क्लिनिकल थर्मामीटर का शॉर्ट टेम्परेचर रेंज है फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस ओनली, whereas लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है, ब्रॉडर रेंज है फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। सेकेंडली, क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर किंक या कंस्ट्रक्शन होता है ट्यूब के अंदर, दैट मर्करी को प्रिवेंट किया जा सके फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द बल्ब, व्हेreas लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर ऐसा फीचर नहीं होता किंक और कंस्ट्रक्शन का। थर्ड, क्लिनिकल थर्मामीटर ज़्यादा प्रिसाइज है एंड वो टेम्परेचर को 0.1 डिग्री सेल्सियस की एक्यूरेसी तक मेजर करता है, whereas लेबोरेटरी थर्मामीटर टिपिकली बनाया गया है नियरेस्ट 1 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट, you have डिजिटल थर्मामीटर्स ऑल्सो। सो ट्रेडिशनल थर्मामीटर्स में यूजुअली मर्करी होता था, एक लिक्विड मेटल जो कि पॉइजनस होता है एंड उसको डिस्पोज करना भी काफ़ी डिफिकल्ट है सेफली। अगर थर्मामीटर ब्रेक हो जाए तो वो डिस्पोज नहीं हो सकता एंड इसीलिए इस हेल्थ रिस्क की वजह से डिजिटल थर्मामीटर्स आज के टाइम पे कॉमनली यूज किए जाते हैं विच हैज़ नो मर्करी इनसाइड इट। यू कैन सी दिस इज द डिजिटल थर्मामीटर। तो ये थर्मामीटर्स के अंदर मर्करी नहीं होता, ये काफ़ी सेफ है एंड इको फ्रेंडली और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी, राइट। नाउ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। सो द हाईएस्ट टेम्परेचर एक डे का वो जनरली आफ्टरनून में होता है एंड जो लोवेस्ट है वो टिपिकली अर्ली मॉर्निंग में होता है। सो वेदर फोरकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजी में इट इज़ इम्पॉर्टेंट दोनों ही टेम्परेचर को मेजर करना, हाईएस्ट ऑल्सो एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑल्सो ड्यूरिंग अ 24 आवर पीरियड। सो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल थर्मामीटर है दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, जिसे हम इसी पर्पज के लिए यूज करते हैं। ये ऑटोमेटिकली दोनों ही तरीके के मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों ही टेम्परेचर्स को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है ऑफ द डे एंड जो वेदर डेटा है उसे टेलीविजन और न्यूज़पेपर में शेयर किया जाता है। यूजुअली वो इसी थर्मामीटर से हम रीडिंग से लेते हैं, जो आप कॉमनली देखते हैं। किसी भी वेदर का डेटा होता है कि इस डे का मिनिमम या मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहा है। आपने यूजुअली इसे टेलीविजन पे या न्यूज़पेपर्स में देखा है। वो कॉमनली इसी थर्मामीटर का यूज़ करके रीडिंग ली जाती है एंड देन इट इज़ बी प्रेजेंटेड एट द ग्लोबल लेवल। Okay, that's all for the chapter. This was about temperature. This was about the different types of thermometers, how we are going to use them. Okay, and the differences also between them. That's all for today. Let's meet in the next session with a new topic. Till then, keep going well, learn well, and thanks to everyone.